किसी एक की साइड नहीं लेंगे, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो चलो पहले करते हैं आमना उस्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अच्छा, मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को ये कहते सुना कि अगर भाई आमना उस्मान का हस्बैंड खुद गलत था तो उसको चाहिए था कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे, तलाक ले ले फौरन। मतलब जैसे ये कोई मजाक हो कि अगर आपको अपने हस्बैंड की कोई बात पसंद नहीं आ रही तो उससे तलाक ले लो, फिर दूसरे हस्बैंड से शादी कर लो, उसकी कोई बात पसंद नहीं आ रही उससे भी तलाक ले लो। एक औरत की आप नज़र से कभी देखो ना तो आपको पता चले कि उसके लिए तलाक लेना कैसा होता है। पूरी दुनिया में उसके लिए सबसे सिक्योर जगह जो होती है वो उसके खामंद का घर होता है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर औरत की इज्जत जो है वो उसके अपने घर में होती है। अपना मतलब खामंद का घर, उसके बच्चों का घर। माँ बाप के दरवाजे पे जाने वाली औरत जो होती है ना, आप कभी उसका दिल खोल के देखो और उससे पूछो कि उसको कैसा महसूस हो रहा है, तब आपको पता चलेगा। मुंह से वो कभी नहीं बताएगी। जाहिर है हमारी बहन बेटियां बहुत स्ट्रांग हैं, वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करती हैं, मुंह से नहीं बताती, लेकिन कभी उनके दिल से पूछो तब आपको पता चलेगा कि वो अपने माँ बाप के घर में बैठी क्या महसूस कर रही हैं। और आप लोग इतनी आसानी से बोल रहे हो, क्यों? वो अमीर जो है आमना उस्मान, तो आप लोग बोल रहे हो तलाक ले लेती, अपने खामद को मारने लग जाती, उसकी वीडियो बनाने लग जाती। पहले हमारी बहनों बेटियों की शादियां नहीं हो रही, पहले हमारी बहनें बेटियां आधी से ज्यादा डाइवोर्स्ड हैं, और आप उल्टा अब नई वालियों को भी बोल रहे हो कि किसी में कोई भी जरा सी खराबी नजर आए वो डाइवोर्स ले ले। भाई औरत आखिरी हद तक कोशिश करती है कि उसका घर बच जाए, कोई अपने घर को खराब नहीं करना चाहता। मतलब यार, आप अपने आप को एक पाकिस्तानी बहन बेटी की जगह पर रख के देखो कि हमारे यहाँ बेटियों को कहा जाता है कि भाई तुम्हारी लाश अब निकलनी चाहिए तुम्हारे हस्बैंड के घर से। इस तरह की उनकी तरबियत की जाती है घर चलाने की। और इस्लाम भी यही सिखाता है, इवन के मर्दों को भी यही कहा जाता है कि कुरान में कहा गया है कि अगर आपको अपनी बीवी की कोई एक बात नहीं पसंद तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारी और खूबियां हों। मतलब इस तरीके से आसानी से छोड़ देने का तो कुरान में भी नहीं कहा गया। इवन कि अगर लड़की का किसी और के साथ कोई ताल्लुक भी ऐसा है तो आप उसे सजा देने के लिए उससे बात करना छोड़ सकते हो, उससे अपना बिस्तर अलग कर सकते हो। ये जो लोग इतनी आसानी से आमना उस्मान के बारे में कह रहे हैं कि अगर हस्बैंड गलत था तो तलाक ले लेती, मतलब बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्होंने तो तलाक के लफ्ज को एक मजाक ही बना लिया है, जो जिससे अर्श कांप जाता है। इतना बड़ा लफ्ज। और ये क्यों? क्योंकि लड़की अमीर जो है वो अपना खा सकती है तो इसका मतलब वो तलाक ले ले, उसको हस्बैंड की जरूरत नहीं है। एक शरीफ औरत के लिए अपना घर ही सब कुछ होता है, अपने हस्बैंड का घर, अपनी फैमिली सब कुछ होती है, अपने बच्चे ही सब कुछ होते हैं। पाकिस्तान में कितनी औरतें हैं जो इतनी अमीर हैं। मतलब क्या ये फार्मूला सब पे लगता है कि जिसको भी अपने हस्बैंड से कोई एतराज़ हो वो बस तलाक ले ले? यहाँ पे बहुत सी औरतें जो हैं वो अपने हस्बैंड के आगे बोल भी नहीं सकती। तलाक लेना तो बहुत दूर की बात है भाई। कभी उन बच्चों की यतीम खानों में जाके शक्लें देखो ना जिनके माँ बाप में अलहदगी हो जाती है। कभी उन बच्चों की आंखें जाके पढ़ो, उनकी शक्लें देखो जिनके माँ बाप में के आपस की तलाक हो जाती है और वो बेचारे ना माँ बाप के साथ रहने के होते हैं। अच्छा, तो फिर अब सवाल ये उठता है कि क्या आमना उस्मान ने सही किया? तो मेरे भाई इस बात को अब ज़रा गौर से समझना कि जिसके बस में जितना होता है वो उतना ही करता है। आप एक अमीर लड़की की मिसाल लेकर बैठ गए हो, हम इसको अब दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक मोहल्ले में एक मियाँ बीवी रहते हैं, मियाँ का चक्कर उसी मोहल्ले में दूसरी गली में एक लड़की के साथ है, ठीक है, जिससे उसका अपना घर खराब हो रहा है। अब बताओ उसकी बीवी क्या करेगी? वो अपने खामंद को तो कुछ बोल नहीं सकती, तो वो अपना घर बचाने के लिए इतना तो उसके बस में है ना कि वो पैदल निकल के दूसरी गली जाए, दूसरी औरत के पास, और उससे कहे कि देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरा घर खराब मत करो, मेरे बच्चे हैं तो तुम पीछे हट जाओ। भाई कॉमन सेंस की बात है, एक लड़की ऐसा ही करेगी ना, इतना ही होता है ना उसके बस में।
लड़की चाहे अमीर हो या गरीब, शरीफ हमारी बहन बेटियां ये समझती हैं कि अपना घर, अपना खामंद का घर क्या होता है, और वो उधर से कभी भी नहीं निकलना चाहती, क्योंकि उन्हें पता होती है कि उस घर के अलावा दुनिया में उनका और कोई भी नहीं है। इस वजह से वो उस घर को बचाने के लिए जो हो सकता है वो करती हैं, और इस बात पे उनको सलाम है, क्योंकि बात सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की नहीं होती, बच्चों की भी होती है। तबाह बर्बाद हो जाते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप की आपस में नहीं बनती। अब इसको एक और मिसाल देके भी आपको समझाता हूँ कि क्यों एक औरत को चाहिए कि वो दूसरी औरत के पास जाए और उसे मना करे। क्यों मना करे कि मेरे खामंद का पीछा छोड़ दो? इसलिए कि देखो, खामंद को समझाना तो बीवी के बस में नहीं है, खामंद के सर पे तो भूत सवार हुआ है। लेकिन अगर वो दूसरी औरत को जाके बीवी समझाएगी और उससे रिक्वेस्ट करेगी, तो जब वो ही उसके खामंद का पीछा छोड़ देगी, तो खामंद आखिर ये देखेगा कि यार देखो, मेरे से तो ये चली गई है, इसने तो मेरा साथ निभाया ही नहीं इस औरत ने, और मेरी बीवी कितनी अच्छी है, वो मेरे साथ अभी तक है। तो अल्टीमेटली इस तरह जब 2-3 बार औरतें उसको, बाहर की औरतें छोड़ देंगी, तब जाके उसको एहसास होगा कि आखिर में एट दी एंड मेरी खिदमत करने वाली, मेरे साथ रहने वाली तो मेरी अपनी बीवी है। तो वो उसको एहसास होगा अपनी गलती का, तो वो उसका प्यार अपनी बीवी से हो सकता है ज़्यादा हो जाए। तो ये दूसरी मिसाल थी कि अगर आमना उस्मान दूसरी औरत को समझाने गई है, तो यही तो तरीका है। इसके अलावा तो अपने खामंद को तो बंदा नहीं कह सकता ना। ये पाकिस्तानी मुआशरा है, ये तो आपको नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वो मॉडल की तरफ, उज़्मा खान की तरफ, और उसके पॉइंट से बात करते हैं कि देखें, एक इंसान को अगर 10-12 लोग उसको घेर ले तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब एक इंसान बेबस हो जाता है। ये कोई इंसाफ की बात किसी भी लिहाज से नहीं है कि आप एक बंदे को 20-30 बंदे अगर घेर के उस पर कुछ भी करें, तशद्दुद करें, या खाली उसका उसका मुकाबला करने के लिए 20-30 लोग आ जाएं एक इंसान के ऊपर, तो ये किसी भी तरीके से कोई इंसानियत नहीं है। तो मतलब उसके साथ जो किया गया वो इंसानियत के लिहाज से ठीक नहीं था। उसको किसी और तरीके से समझाना चाहिए था। मतलब कि वो जो आमना उस्मान है वो डायरेक्ट उससे रब्ता करती, या खुद उसके घर अकेली आ जाती, या दो दो औरतों के साथ आ जाती और बैठ के उसे कहती कि देखो, तुम्हारी वजह से इस तरह हो रहा है, मेरा घर ख़राब हो रहा है, तो मेहरबानी करो, कुछ सोचो मेरे बारे में भी, मैं भी एक औरत हूँ, तुम भी एक औरत हो, मेरा एहसास करो। तो ये भी एक तरीका हो सकता था। लेकिन जाहिर है जिसके पास जितनी पावर होगी वो उसका उतना ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन बहरहाल एक एक निहत्ते बंदे को, एक अकेले बंदे को 20-30 लोग घेर लें, ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। देखिए, तो फिर इनका हल क्या है, इसमें होना क्या चाहिए? देखिए, इसका हल ये है कि आप मर्दों को छोड़ें, आप औरतें जब औरतों का ख्याल रखना शुरू हो जाएंगी, औरत औरत का एहसास करना शुरू हो जाएगी, तो आधे से ज़्यादा मसले ख़त्म हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे जो हमारी मॉडल उज़्मा खान है, अब फ़र्ज़ करें वो अगर ये उस्मान जो है उनसे शादी भी करना चाहता था, तो वो उनको ये कहती कि देखो उस्मान, आप अपनी पहली वाइफ का भी बहुत ख्याल रखा करो। मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि अगर एक बंदा अपनी पहली वाइफ का ही नहीं है और सही तरीके से उसका हक नहीं अदा कर रहा, तो वो मेरा क्या हक अदा करेगा, ये उसको खुद सोचना चाहिए। और उसको फर्ज कर लेते हैं, मतलब अगर कोई दूसरी शादी, क्योंकि दूसरी शादी मना तो नहीं है, तो मतलब अगर दूसरी शादी करना चाहता था उस्मान उज़्मा खान मॉडल से, तो उज़्मा खान को चाहिए कि पहले वो दूसरी लड़की का एहसास करे। पहले वो उस्मान से ये पूछे कि क्या आपने अपनी पहली बीवी से इस चीज़ की इजाज़त ली है, क्या आप उसे छोड़ोगे तो नहीं, आप उसका ख्याल तो रखते हो ना, मुझे अलग आप सहूलत दे सकोगे, अलग जगह पे रख सकोगे, उसको अलग रख सकोगे, पूरी दोनों को पूरी सहूलतें दे सकोगे। मतलब अगर औरत ही औरत का एहसास करने लग जाए,
तो क्या बात हो जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पे औरत औरत का एहसास करती है बस औरत मार्च वगैरह करके या सोशल मीडिया की हद तक। असल में हकीकत में औरत औरत का कितना एहसास करती है वो आपने देख ही लिया है। इस केस में उज़मा खान और आमना उस्मान वाले केस में आपने देख ही लिया कि कितना ख्याल रखा जा रहा है, औरत औरत का कितना एहसास कर रही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी आप बता सकते हैं इंस्टा पे मैसेज करके। कोई भी सवाल हो या आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। ओके।